काली घटाए बरखा सावन ये तो सब अफसाने हैं। ताजा राह में उनसे मुलाकात हो गई जिससे संगीत की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसने अपनी जादुई आवाज से करोड़ों दिलों को छू लिया और 90 के सुनहरे दौर में हर तरफ इनकी ही धुन गूंज उठी। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। इनके रोमांटिक गानों ने न सिर्फ प्यार की नई राह दिखाई बल्कि उन गानों की खुमारी में इतने लोग खो गए कि नफरत करने वाले भी मोहब्बत में पड़ गए। दिल है कि मानता नहीं। 90 के दशक में जब इस सिंगर ने बॉलीवुड में अपनी बादशाहत कायम की तो हजारों दिलकश गीतों के साथ लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर ये साबित कर दिया कि सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि सिंगर्स भी सुपरस्टार बन सकते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफलता की चमक के पीछे छिपी हैं कई अनसुनी कहानियां और एक ऐसा सफर जहां फुटपाथ की कठोर चुनौतियों से लेकर बॉलीवुड के शिखर तक का संघर्ष रहा और प्यार, धोखा और साजिश की अनगिनत दास्तान भी छुपी रही। शिकवा नहीं किसी से गिला। क्या आपको पता है कि कभी 2 वक्त का खाना मुफ्त में खाने के लिए गाने वाले इस सिंगर ने अपनी निजी जिंदगी में ऐसे तूफान झेले कि बात पत्नी से तलाक की कगार तक जा पहुंची और इनकी प्रेमिका भी इन्हें छोड़कर चली गई। तो बातें हो सकती है सनम तेरे। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक दिन में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड बनाने वाले इस अद्वितीय कलाकार ने अपने करियर के शिखर पर ही गाना बंद कर दिया और अपने करोड़ों फैंस के बीच से अचानक गायब हो गए। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। तो कौन थे ये सुपरस्टार सिंगर? क्या थी इनकी गायकी बंद करने की वजह और क्या थी इनके 2 अफेयर्स और 2 शादियों वाले लव लाइफ की हकीकत? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड टैलेंटेड सिंगर कुमार सानू की। उफ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, हम जश्न मनाएं। तो इससे पहले कि हम इनके स्ट्रगल्स, सक्सेस और पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस को समझें, सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहाँ से की। शुरू में तबला बजाया करते थे और उसके बाद 1979 में मैं गाना शुरू किया एंड उसके बाद 86 में मैं बॉम्बे आया। 86 में मैं बॉम्बे आके यहाँ पे होटलों में काम किया पहले। कुमार सानू का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ। ये एक हिंदू बंगाली परिवार था जिसने प्यार से बच्चे का नाम रखा केदारनाथ भट्टाचार्य, जो फिल्मों में आने के बाद बदल दिया गया, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। इनके पिता पशुपति भट्टाचार्य एक गायक और संगीतकार थे और वहीं माँ भी एक कुशल गायिका थी। कुमार सानू के घर पर शुरू से ही संगीत का माहौल था और इसी वजह से इनकी बड़ी बहन भी एक सिंगर ही बनी, जो बाद में रेडियो के लिए गाने गाती थी और अब अपने पिता का संगीत स्कूल चलाती है। कुमार सानू ने अपने पिता से ही गायकी और तबला वादन सीखना शुरू किया। परिवार के माहौल ने इन्हें एक अच्छा गायक बनाया। इन्होंने 1979 में अपनी पहली नौकरी कोलकाता के होटल विनीत में शुरू की, जहां ये गाने गाते थे। इसके लिए इन्हें 4000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी। कुमार सानू ने इसके साथ ही बंगाली फिल्मों में भी गायकी की कोशिश शुरू कर दी, जिससे ये अपनी सिंगिंग को एक नया मुकाम दे सके। कोशिश रंग लाई और इन्हें एक बंगाली फिल्म में गाने का मौका मिल गया। कुमार सानू ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 1986 में आई बांग्लादेशी फिल्म 3 कन्या से की, लेकिन वहां इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। इसलिए कुमार सानू ने मुंबई का रुख किया, लेकिन मुंबई में कामयाबी मिलना इतना आसान कहां था। सपनों की नगरी में कुछ दिन तक तो कुमार सानू को फुटपाथ पर ही सोना पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी जान पहचान नवी मुंबई के वाशी इलाकों में कई लोगों से हो गई। इसी इलाके के एक रेस्टोरेंट में उन लोगों ने इनके खाने पीने का भी इंतजाम कर दिया। शर्त ये थी कि हर रोज इन्हें बस 2-4 गाने सुनाने थे। बात बन गई और कुमार सानू के खाने पीने का इंतजाम हो गया। मुंबई में रहते हुए इन्होंने चेंबूर में आराधना गेस्ट हाउस में ऑडिशन दिया, जहां विशाल दर्शकों के सामने इन्होंने अपना पहला गाना गाया। ये गाना था किशोर दा का गाया हुआ मेरे नैना सावन भादो। मेरे नैना सावन भादो।
इसके लिए इन्हें 9,000 रुपए की टिप मिली और उसी होटल में तुरंत नौकरी भी मिल गई, जहाँ इन्होंने 1 साल तक काम किया। इसके साथ ही ये अपनी आवाज में गाना रिकॉर्ड करके कैसेट बनाकर बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास भी जाने लगे। किसी ने उन गानों को सुना या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ज्यादातर जगहों से इन्हें निराशा ही मिली। फिर भी कुमार सानू ने हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष जारी रखा। 7 साल तक जद्दोजहद के बाद 1988 की फिल्म हीरो हीरा लाल से कुमार सानू ने बॉलीवुड में कदम रखा। जश्न है मोहब्बत का, शान से मनाना। वैसे तो लोग इसी गाने को कुमार सानू का पहला गाना मानते हैं, लेकिन वास्तव में इसकी शुरुआत 1 साल पहले ही हो गई थी। दरअसल 1987 में जब एक बार कुमार सानू होटल से सटे एक स्टूडियो में अपने कैसेट के लिए कुछ गाने रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वहीं उनकी मुलाकात गजल सम्राट जगजीत सिंह से हो गई, जो उसी स्टूडियो में अपनी गजल रिकॉर्ड करने आए थे। जगजीत सिंह ने जब इनकी आवाज सुनी तो इनके करीब आए और इन्हें एक गाना गाने के लिए कहा। कुमार सानू ने किशोर दा का गाया हुआ गाना मेरे सामने वाली खिड़की में गाया, जिसे जगजीत सिंह ने बेहद पसंद किया। जिसके बाद जगजीत सिंह ने इन्हें दूसरा गाना लिख कर दिया और गाने को कहा। कुमार सानू ने कुछ ही मिनट में वो गाना सीख लिया और इन्हें सुना दिया। जगजीत सिंह इनकी आवाज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और इन्हें गले लगा लिया। साथ ही 1500 रुपए का इनाम भी दिया और इन्हें आंधियां नाम की एक फिल्म में गाने का मौका भी दिलवा दिया, जिसे संगीत बप्पी लाहिरी दे रहे थे। ये गाना तो उसी साल यानी 1987 में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन फिल्म कुछ वजह से लेट रिलीज हुई यानी 1990 में। दरअसल इस फिल्म में अमित कुमार को गाना रिकॉर्ड करना था, लेकिन वो वक्त पर नहीं पहुंच पाए, तो कुमार सानू से गाना रिकॉर्ड करवाया गया कि अगर अमित कुमार बाद में उस गाने को रिकॉर्ड करें तो उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन बप्पी दा को ये गाना कुमार सानू की आवाज में ही पसंद आ गया और इसे इन्हीं की आवाज में रख लिया गया। फिर दिल ने वो चोट खाई। खैर, कुमार सानू की गायकी का सिलसिला तब और आगे बढ़ा जब उसी साल जगजीत सिंह ने कुमार सानू को कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया और वो भी इनकी आवाज से बेहद प्रभावित हुए। चूंकि कुमार सानू यानी केदारनाथ की आवाज काफी हद तक किशोर कुमार से मिलती थी, इसलिए कल्याण जी आनंद जी ने इन्हें नाम बदलने की सलाह दी और उन्होंने ही फौरन इनका नाम बदलकर केदार भट्टाचार्य से कुमार सानू रख दिया। इसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म जादूगर में इन्हें गाना गाने का मौका दिया। ये गाना था मैं जादूगर मेरा नाम गोगा। मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, मुझ जैसा नहीं कोई। फिल्म तो हिट रही, लेकिन कुमार सानू को वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसकी इन्हें उम्मीद थी, और इनकी ये चाहत पूरी हुई 1990 में आई फिल्म आशिकी से। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। शुरुआत में इसे एक एल्बम बनाया जा रहा था, जिससे म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण ने इसमें एक गाने को छोड़कर बाकी सभी गाने कुमार सानू से ही गवाए थे। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली। इस एल्बम के सभी गीत सुपरहिट हुए और म्यूजिक कंपनी ने फौरन इस पर फिल्म बना डाली। इस फिल्म का एक गीत तू मेरी जिंदगी है आज भी युवाओं की पसंद है। मेरी जिंदगी है वहीं इस फिल्म के गाने अब तेरे बिन के लिए कुमार सानू को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। इसके बाद कुमार सानू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते ये पॉपुलैरिटी के शिखर पर जा पहुंचे, जिसके बाद अगले कई साल तक कुमार सानू प्लेबैक सिंगिंग में सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स की पहली पसंद भी बन गए। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। फिर वो वक्त भी आया जब कुमार सानू ऐसे पहले गायक बने जिन्होंने 5 साल तक लगातार फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गायक का अवार्ड भी हासिल किया, जिसमें 1991 में साजन, 1992 में दीवाना, 1993 में बाजीगर और 1994 में 1942 लव स्टोरी जैसी फिल्में शामिल रहीं। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिल, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। कहा जाता है कि अपने एक बयान की वजह से इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड के आयोजकों को भी नाराज कर दिया, जिसके बाद इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बंद हो गया। दरअसल जब इन्हें 5वीं बार ये फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो इन्होंने कहा कि मुझे खुशी होगी अगर अगली बार कोई और इस अवार्ड को जीत ले। इनके इस बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। लोगों को लगा कि ये फिल्म फेयर अवार्ड लेना ही नहीं चाहते या फिर उसकी इज्जत नहीं करते। नतीजा ये हुआ कि 1995 में आई फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम के लिए भी इन्हें पुरस्कार नहीं मिला, जबकि ये गाना उस साल का चार्ट बस्टर था। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है। इसके बाद इनके गाए 1996 की फिल्म साजन चले ससुराल, जीत, राजा हिंदुस्तानी और छोटे सरकार के भी सभी गाने सुपरहिट रहे। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, क्यों प्यार किया है रे तू। एक नया आसमां
गए दो दिल जहां। साल 1998 में मेहदी, 1999 में आ अब लौट चलें, सूर्यवंशम और साल 2000 में कहूँ ना प्यार है, साल 2003 में दिल का रिश्ता, साल 2004 में मुसाफिर, साल 2006 में चांद के पार चलो और साल 2009 में सनम तेरी कसम जैसी फिल्में इनकी बेहतरीन फिल्मों में शामिल रहीं। तुम मुझे बस यूं ही प्यार करती रहो। कुमार सानू ने अपने करियर में अनु मलिक, जतिन ललित और हिमेश रेशमिया जैसे बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। ये बताया जाता है कि इन्होंने A.R. रहमान के साथ कभी काम नहीं किया क्योंकि ये उनके रात में गाना रिकॉर्ड करने के तरीके को पसंद नहीं करते थे। कुमार सानू ने अपने गानों से लगभग 3 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। इस दौरान इन्होंने सैकड़ों हिट गाने गाए, जिसमें एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, मेरी महबूबा, दिल है कि मानता नहीं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, ये काली काली आंखें, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता और लड़की बड़ी अनजानी है जैसे सुपर डुपर हिट गाने शामिल रहे। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल। बताया जाता है कि अपना दबदबा कायम रखते हुए इन्होंने 350 से भी अधिक फिल्मों और म्यूजिक एल्बम्स में हजारों गाने गाए। सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार। इसके साथ ही इनके नाम एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का भी रिकॉर्ड दर्ज हो गया, जिसे आज तक कोई दूसरा सिंगर नहीं तोड़ पाया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। एक इंटरव्यू में कुमार सानू ने बताया कि इन्हें खुद ही अपने रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानकारी थी। जब अगले दिन अखबार में ये खबर आई तो ये खुद सरप्राइज हो गए। इन्होंने तो केवल प्रोड्यूसर को समय पर गाने देने की मंशा से ऐसा काम किया था। क्योंकि लहंगा हुआ बड़ा महंगा, मैं चुनरी ले आया। क्योंकि दरअसल कुमार सानू को किसी प्रोजेक्ट के लिए यूएस जाना था। जाने से पहले ये अपना मुंबई का सारा काम समेट कर जाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड कर डाले और ये एक रिकॉर्ड बन गया। बड़ी उदास है जिंदगी। कुमार सानू को रोमांटिक गानों के लिए सबसे ज्यादा जाना गया। इनके गाए कुछ गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को जुबां पर। कुमार सानू मानते हैं कि इनके मेन कॉम्पिटिटर हमेशा उदित नारायण रहे। हालांकि दोनों काफी अच्छे दोस्त भी रहे और एक दूसरे की टांग खींचने का कोई मौका भी नहीं छोड़े। ये फार्मर का बेटा है, कभी खेत नहीं देखा, लेकिन टावल जरूर देख लिया। आप बताओ कितनी बड़ी बात है। हिंदी के साथ ही कुमार सानू ने मराठी, असमिया, भोजपुरी, गुजराती, मलयालम, मणिपुरी और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में भी गाने गाए। मदहोश मोहब्बत मनवा में मुस्कान पे। कुमार सानू ने गायकी के अलावा कई फिल्मों में संगीत भी दिया। इसके अलावा फिल्म मेकिंग में भी इन्होंने हाथ आजमाया। कुमार सानू ने राकेश भाटिया के साथ मिलकर फिल्म ये संडे क्यों आता है प्रोड्यूस किया। इस फिल्म की कहानी मुंबई के 4 बच्चों की थी जो बूट पॉलिश कर अपना गुजारा करते थे। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे, लेकिन ये फिल्म किसी कारण से रिलीज ही नहीं हो सकी। 90 के दशक में अपनी आवाज से लोगों को दीवाना बनाने वाले कुमार सानू की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब बदलते वक्त के साथ संगीत से इन्होंने दूरी बना ली। दरअसल कुमार सानू ने साल 2004 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और इसके बाद इन्हें फिल्मों में काम मिलना अचानक बंद हो गया। हालांकि कुमार सानू ने इसके लिए कभी किसी पर दोष नहीं लगाया, लेकिन हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में कई लॉबियां काम कर रही थी जिनके बीच ये फिट नहीं बैठ पा रहे थे और जिसका ये नतीजा रहा। इसके बाद इन्होंने लंबे समय तक कोई भी गाना नहीं गाया, लेकिन फिर साल 2012 में आई फिल्म राउडी राठौड़ के गाने छम्मक छल्लो से इन्होंने वापसी की। अगर मैं आऊं तो पल में तुझको अभी उठा ले जाऊं। इसके साथ ही साल 2015 में आई फिल्म दम लगा के हैशा में भी इनके फैंस को इनकी आवाज सुनने को मिली। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे। इन दिनों कुमार सानू फिल्मों से ज्यादा म्यूजिक शोज और दूसरे देशों में होने वाले कॉन्सर्ट्स में बिजी रहते हैं। मेरी जिंदगी बात करें कुमार सानू की पर्सनल लाइफ की तो इसमें भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। इन्होंने 2 शादियां की और कई नामी गिरामी एक्ट्रेसेस के साथ इनके अफेयर की खबरें भी खूब चर्चा में रहीं। कुमार सानू की पहली शादी 80 के दशक के अंत में रीमा भट्टाचार्य के साथ हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को कोलकाता के दिनों से जानते थे और कुमार सानू उन्हें मुंबई ले आए, बॉलीवुड की इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया और फिर उनसे शादी कर ली। साल 1988 में इनका पहला बेटा हुआ जिसका नाम जैसी रखा गया, जिसके बाद जिको और जान नाम के 2 और बच्चे
बच्चे हुए। इनकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इसी दौरान कुमार सानू सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए और बहुत ज्यादा नाम और शोहरत भी हासिल करने लगे। ये 90 के दशक की बात है जब कुमार सानू का नाम एक अननोन एक्ट्रेस कुनिका लाल के साथ जोड़ा गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनकी जिंदगी में एंट्री हुई जानी मानी एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री की। ये दोनों पहली बार महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के प्रीमियर शो के दौरान मिले थे। इस फिल्म का मशहूर गाना जब कोई बात बिगड़ जाए मीनाक्षी पर फिल्माया गया और कुमार सानू ने इसे अपनी आवाज में सजाया था। न कोई है न कोई था जिंदगी में। कहते हैं कि कुमार सानू मीनाक्षी की खूबसूरती के कायल हो गए। कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इन्होंने अपने रिश्ते को लगभग 3 साल तक सीक्रेट रखा, लेकिन 93 के दौरान कुमार सानू की सेक्रेटरी द्वारा दिए गए एक मीडिया इंटरव्यू ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा था कुमार साहब की कई गर्लफ्रेंड्स हैं और फिलहाल वो फेमस एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री को डेट कर रहे हैं। कुमार सानू ने शुरू में तो इस आरोप से इनकार किया, लेकिन आखिरकार मीनाक्षी के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। फिर शुरू हुई पत्नी के साथ कानूनी लड़ाई, जिसके बाद साल 1994 में इनका अपनी पत्नी रीता से तलाक हो गया। इस तरह बसा बसाया परिवार बिखर गया, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ा। इनके तीनों बेटों की कस्टडी रीता को ही मिली और कुमार सानू को अपने बच्चों से मिलने के लिए हर महीने एक मोटी रकम गुजारा भत्ता के तौर पर अपनी पत्नी को देनी पड़ी। इस बीच बढ़ते कंट्रोवर्सी से उबकर मीनाक्षी शेषाद्री भी कुमार सानू से अलग हो गईं और 1995 में एक NRI बैंकर से शादी कर सबको चौंका दिया। यानी कुमार सानू के हाथ से सब कुछ फिसल गया और पत्नी को धोखा देकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने का नतीजा ढेर सारी रुसवाई और तन्हाई के तौर पर सामने आया। खैर, वक्त बीता और जिंदगी की कड़वाहटें कुछ कम हुई। कुछ साल बाद कुमार सानू की मुलाकात बीकानेर से लंदन जाकर बसे एक बंगाली परिवार की लड़की सलोनी से हुई। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए और इस कपल की 2 बेटियां हुई, शैनन और अन्ना। ये दोनों फिलहाल लंदन में अपनी माँ के साथ रहती हैं और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बड़ी बेटी शैनन ने साल 2014 में यूके में अपना पहला इंग्लिश म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किया। कुमार सानू एक सिंगर होने के साथ ही पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी रखते हैं। ये साल 2004 में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, लेकिन पहली बार इनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। किसी कारण से इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अमित शाह के कहने पर साल 2014 में ये एक बार फिर बीजेपी के सदस्य बन गए। हाल ही में कुमार सानू को यूके के हाउस ऑफ पार्लियामेंट्री द्वारा सम्मानित किया गया, जिससे इनके संगीत के प्रति इनके अथक प्रयास और योगदान की सराहना हुई। इसी के साथ डिजिटल युग में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए इन्होंने अपना आधिकारिक यूट्यूब चैनल द कुमार सानू ऑफिशियल भी लॉन्च किया, जहां ये अपने नए प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशंस के जरिए संगीत को नए आयाम दे रहे हैं। तुम्हें कैसे बुलाए हम, तुम्हें कैसे। साथ ही कुमार सानू ने AI तकनीक के दुरुपयोग के खिलाफ भी चेतावनी दी है, कहते हुए कि AI खतरनाक हो सकती है और फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। इन नई पहलों के साथ इन्होंने सुनिधि चौहान और रफ्तार जैसे आधुनिक हस्तियों के साथ भी काम किया, जिससे ये साबित होता है कि ये समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जानते हैं। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कुमार सानू के बारे में कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी ज़रूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो।